हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग कर रहे हैं क्लासेस जर्नल एंट्री की, जिसमें एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आज जर्नल एंट्री जानने से पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होते हैं हम लोग वो सीखेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज देखेंगे। और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के भी कुछ एंट्रीज देखेंगे, जिसके लिए मैं आपका क्लास 3 लाऊंगी और फिर हम लोग इस पे बेस्ट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने 3 तरह के अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर बहुत सारे अकाउंट्स पढ़े थे। वो सब आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप वो जानोगे तो ही आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझ में आएगा और तभी आप जर्नल एंट्रीज को सही से सीख पाओगे। तो हमने जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पढ़े थे, जब हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की, तो वहाँ हमें 3 अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पहले एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर हम लोग ये देखेंगे जो रिटन फॉर्म में है। तो मैं क्या कह रही थी कि हम लोग मेनली गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह के अकाउंट्स को फोकस करेंगे: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर जो है सारे पर्सन्स आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, चलिए देखिए। द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। These rules are based on double entry system where every transaction affects 2 accounts, one is debited and other is credited। तो ये हमारा गोल्डन रूल कहता है कि हमारे पास जो 3 अकाउंट है उसी के बेसिस पे डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है ये 3 तरह का। पिछले सेशन में भी मैंने आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट तो बता ही दिया था। अभी मैं बताऊंगी कि उसको हम लोग जर्नल एंट्रीज में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर जैसे आता है, देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ये पर्सन से रिलेटेड होता है। तो पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो ये कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब रिसीवर को हम लोग डेबिट करेंगे, कोई पर्सन अगर है पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो पर्सनल अकाउंट के लिए मेनली ये रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें बस इतना ही याद रखना है। तो यहाँ लिखा भी है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिस मीन्स व्हेन अ पर्सन और एंटिटी रिसीव्स समथिंग, दिस अकाउंट इज डेबिटेड, व्हेन दे गिव समथिंग, देयर अकाउंट इज क्रेडिटेड। आगे हम लोग जर्नल एंट्रीज भी करके देखेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लो, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो रियल अकाउंट मैं आपको ये अलग से बताऊंगी नहीं कि इसके अंदर क्या होता है, वो मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ और बहुत अच्छे से समझाया। वो आप अगर नहीं देखे तो वो देख लो, उसके बाद ये क्लास देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर होता है, रियल अकाउंट के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि रियल अकाउंट में सारे एसेट्स हमारे आते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो उसका रूल, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि रियल अकाउंट में जो है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही आपको देखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ें हमारे पास आ रही है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट ही है। हमारे पास चीज़ें आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतना ही अभी के लिए हमको देखना है। आगे हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे इसी क्लास में, लास्ट में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए आप लास्ट तक क्लास को देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल भी दिए हैं, देखो, इफ़ मशीनरी इज परचेज फॉर कैश, इफ़ मशीनरी इज परचेज फॉर कैश, तो इसका क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, हम लोग मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही होगा इसका जर्नल एंट्री। क्यों होगा, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे पास आ रहा है, और मशीनरी किसके अंदर आ रहा है, हमारा रियल अकाउंट है, और वो हमारे पास आ रहा है। खरीदे मशीनरी, मशीन हमारे पास आ गया तो वो डेबिट हो गया। और कैश भी रियल अकाउंट के अंदर होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन
तो फर्नीचर को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। दोनों ही फर्नीचर हो, सॉरी मशीनरी है ना, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी हो और कैश हो दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर ही आता है। लेकिन रियल अकाउंट में हमारे पास जो आ रहा है, जैसे मशीनरी को डेबिट करेंगे और जो जा रहा है कैश उसको क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, तो इतना हम लोग सीख लिए इसमें। आगे हम लोग देखते हैं बाकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम आपको पिछले क्लासेस में ये बता चुके हैं, आप एक बार उसको क्लियर कर देना। वो क्लियर नहीं रहेगा, आप नहीं देखोगे तो फ्यूचर के लिए बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक सीरीज़ में पढ़ाते हुए आ रही हूँ, तो आप वो देख लेना। नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा बता भी देती हूँ यहाँ कि उसके अंदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स वो सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। और उसका गोल्डन रूल क्या होता है? उसका गोल्डन रूल हमारे पास होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये होता है गोल्डन रूल। मतलब हम जितना भी हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है हम उसको करेंगे, सॉरी, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है उसको डेबिट किया जाता है, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट। दिस ensures that business performance can be measured properly through profit and loss. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ़ रेंट इज पेड, तो रेंट आप पे कर रहे हो, तो वो रेंट पे आप कर रहे हो तो आपके लिए तो एक्सपेंस है। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? रेंट पेड अकाउंट डेबिट, और रेंट पे कर रहे हो तो जा क्या रहा है? कैश, और कैश किस में आता है? रियल अकाउंट के अंदर। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ क्या जा रहा है? व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो भी अभी गोल्डन रूल पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे कुछ। तो पहला क्या है? कैश पेड टू राम। राम को हम कैश पे कर रहे हैं 2000 रुपया, तो राम को दे रहे हैं। राम क्या है? रिसीवर। तो हम लोग क्या पढ़े हैं पर्सनल अकाउंट में? डेबिट द रिसीवर। राम पर्सनल अकाउंट है तो राम रिसीवर है, तो राम को डेबिट कर देंगे। और कैश है क्या? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया होगा आपको? ये देखिए, बीइंग कैश पेड टू राम। चलिए ये एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। रिसीव्ड 3000 फ्रॉम सीता, यही है हमारे पास। इसका जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? तो इसका जर्नल एंट्री मेनली कैश अकाउंट डेबिट टू सीताज अकाउंट। क्यों? देखिए, सीता से हम पैसे ले रहे हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्या? कैश और सीता। कैश क्या है? हमारे पास रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सीता से हमें पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सीता क्या है? वो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ सीता गिवर है तो सीता को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर अकाउंटिंग रूल के अंदर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन आप खुद देखो, मैं तो एक्सप्लेन करती जा रही हूँ आपको। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹5000 ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हुआ? दो अकाउंट हुआ, मोहन और सेल्स अकाउंट। हम आपको ये छोटे छोटे चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। तो यहाँ पे क्या है? गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन अकाउंट है और सेल्स अकाउंट, दो चीज़ है। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन, क्या लिखा है यहाँ? सॉरी एक सेकेंड, यहाँ देखो आप, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। जैसे ही यहाँ ऑन क्रेडिट लिख दिया सारी चीज़ें बदल गई। यहाँ पे आपको ऑन क्रेडिट जैसे ही लिखा
आपका यहाँ एंट्री ही बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्रेडिट पे दे रहे हैं तो दो तरह का अकाउंट लेंगे हम यहाँ पे, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। मोहन अकाउंट इसलिए क्योंकि कैश का तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, तो वहाँ पे हम पर्सन का नाम ले लेते हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों हुआ? गुड्स सोल्ड टू मोहन, सामान आपने मोहन को बेचा, और मोहन है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, इसीलिए यहाँ मोहन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए। और सेल्स जो होता है वो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स में, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन आप खुद देखिए। देखिए एक यहाँ पे आप हमको इस क्वेश्चन में आप कमेंट करके, एक और है इसका क्वेश्चन जो बन सकता है, यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट नहीं रहे और कैश रहेगा, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹5000 फॉर कैश। आप इसका मुझको नीचे एंटर करके बताओ, अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या होगा। ये तो क्रेडिट वाला था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। ध्यान से देखिए इसका एंट्री क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। अगर हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं और जब हम लोग यहाँ पे अगर गुड्स दिया रहता है, गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो दोनों की एंट्री अलग होती है। फर्नीचर में क्या होता है, देखो हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है, वो व्हाट कम्स इन, जो आता है हम उसको डेबिट करते हैं। तो परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि कैश भी क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जो व्हाट गोज आउट, जो जाता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसका एंट्रीज हो जाएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा अभी मैं आपको यही बता रही हूँ, वहाँ पे था परचेज ऑफ फर्नीचर, यहाँ है हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो जब भी आपको यहाँ पे जैसे दिया है ना, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपको दिया है जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, आपको फर्नीचर दे देगा अगर, तो आपको किसी भी केस में फर्नीचर दे देता है, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो आप जर्नल एंट्री में फर्नीचर अकाउंट, जर्नल एंट्री में आप हमेशा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे। लेकिन आपको जैसे ही यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स अगर लिखा रहेगा ना तो आप हमेशा परचेज अकाउंट करोगे, गुड्स अकाउंट नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आसान, बहुत इजी है। यही मैं आपको वो सब पॉइंट बताते हुए चल रही हूँ जहाँ एग्जाम्स में गलतियाँ होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। यहाँ आपको ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा परचेज अकाउंट, दूसरा दे देगा गुड्स अकाउंट, और भी बहुत सारे इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बहुत ध्यान से याद रखना है इस बात को कि परचेज ऑफ जैसे ही गुड्स रहेगा वहाँ हम गुड्स नहीं, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट। और जैसे ही परचेज ऑफ फर्नीचर रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर। अब ऐसा क्यों होता है, गुड्स जो है वो हमारा रैकरिंग टाइप का, गुड्स के अंदर कुछ ऐसा है नहीं, छोटे मोटे खर्चे, रैकरिंग टाइप का एक्सपेंस है, तो इसीलिए वहाँ हम लोग परचेज को लेके चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ बड़ा सामान खरीदते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, तो वहाँ पे वो बिजनेस पर्पज से लिया गया एक हमारा बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइप का है, तो इसीलिए वहाँ हम लोग उसको ऐसा मेंशन कर देते हैं मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट। लेकिन गुड्स के अंदर तो ये तो रैकरिंग टाइप का हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए जब भी गुड्स दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। और तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, सॉरी रियल अकाउंट के अंदर जो कैश हमारा जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। जो भी चीज़ें रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास से चली जाती है उसको हम लोग इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लासेस पूरे क्लियर हो गया होगा। अगर आप
पिछला क्लास भी देखे होंगे और ये भी क्लास अगर आप अच्छे से ध्यान से सब कुछ सुनोगे ना तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं उस सब पॉइंट को जो है मेंशन करते हुए चली हूँ जहाँ एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं। मैं खुद बहुत बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मुझको पता है कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे मेनली बताती हूँ कि आप यहाँ पे गलतियाँ करोगे। तो मैं तो बहुत बार पेपर्स दे चुकी हूँ अभी तक, तो मुझको पता है। लेकिन आप भी अगर इन चीज़ों को अभी से ही ध्यान में रखते हुए चलोगे ना तो आप गलतियों से नहीं सीखोगे। आप अगर इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे, आप मेरी गलतियों से सीखो, आप औरों की गलतियों से सीखो। आप खुद गलती करके मत सीखो, क्योंकि जब आप खुद गलतियाँ करते हो ना तो आपको देर हो जाती है, सिलेक्शन लेने में देर होता है। तो आप दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर मैं आपको कहीं पे भी ये बोलती हूँ ना कि आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनो, तो आप वहाँ पे ध्यान से सुना करो, क्योंकि वही पॉइंट्स मेनली एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, एग्जामिनर भी वहीं पे क्वेश्चंस बनाता है, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप 2-4 पेपर 10 पेपर दे दोगे तब। और मैं वो की हुई हूँ, इसलिए मुझको पता है, इसलिए मैं आपको ये बार बार बोलती हूँ कि इस चीज़ को ध्यान दो आप। तो हम लोग आज अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग देखे जर्नल एंट्रीज में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखे, और जर्नल एंट्री बेसिक लेवल की कैसे की जाती है वो हमने सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का जर्नल एंट्रीज देखेंगे, फिर हम लोग आगे भी और क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी थोड़ा कर दीजिए, जिनको ज़रूरत होता है उनके तक पहुंच जाएगा। और कंटेंट बनाने में मन भी लगता है, अगर आप इसको थोड़ा शेयर और लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो कंटिन्यूटी का एक एनर्जी आता है मुझे भी बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।